बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज़म यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक ग्रामर का पोर्शन हम कर रहे हैं, जिसकी बेसिक ग्रामर वीक है स्पेशली उनके लिए, और आईबीए की अभी जो टेस्ट है मैट्रिकुलेशन स्पेशली उनके लिए, एसपीएस सीएसएसटी के लिए। ये ग्रामर जो है, कोई भी टेस्टेज़ हों जहाँ पे उर्दू हिंदी लैंग्वेज समझी जाती है, स्पेशली उन सब टेस्टेज़ के लिए, क्योंकि हर टेस्ट में इंग्लिश पहले है। तो अब इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो इंग्लिश शुरू होती है लेटर से। अब लेटर क्या है? लेटर कहते हैं हर्फ को, यानी कोई भी हर्फ, बेसिक साइन जो होती है उसको लेटर कहा जाता है। डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं, एनी बेसिक सिंबल ऑफ लैंग्वेज, या बेसिक सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज, बेसिक साइन ऑफ एनी लैंग्वेज, या इस तरह भी कह सकते हैं कि एवरी सिंबल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ लेटर। इंग्लिश की ग्रामर में इसकी डेफिनेशन ये है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि एवरी सिंबल ऑफ एनी अल्फ़ाबेट विच हैविंग अ सुइटेबल विच हैविंग अ पार्टिकुलर साउंड, यानी लेटर हर्फ ऐसा होता है जिसका एक पार्टिकुलर साउंड हो। पार्टिकुलर से मुराद ख़ास आवाज़। अगर इंग्लिश में आ जाएं तो इंग्लिश में ख़ास आवाज़ जो लेटर्स हैं ए। अब ये ए है, इसके जैसी इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी शेप जो है वो भी ख़ास है, पार्टिकुलर है। इसके जैसा और कोई हम जेड तक नहीं लिख सकते। और इसका जो आवाज़ है ए साउंड, ये भी पार्टिकुलर साउंड है, ऐसा और जेड तक नहीं आएगा। इसके बाद मिसाल बी सी डी ई एफ, ए टू जेड, बड़ी ए बी सी हो या छोटी ए बी सी हो, ये सारे क्या हो जाएंगे? लेटर हो जाएंगे। अब लेटर में हम मिसाल पढ़ेंगे तो लेटर के पार्ट्स इंग्लिश में दो हैं। एक हैं मिसाल ब्लॉक लेटर्स, जिसको कहा जाता है, हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। ये कंप्लीट कोर्स आपको करा रहे हैं स्पेशली व्हाट्सएप क्लासेस पर। अगर आप मैट्रिकुलेशन का कोर्स करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 034998296110 व्हाट्सएप पर आप, और ये कोर्सेज़ जो हैं आप बिल्कुल कंप्लीट करें, हर सब्जेक्ट के, ना सिर्फ इंग्लिश के, हर सब्जेक्ट हम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। अब ब्लॉक लेटर्स कौन से हैं? बड़ी ए बी सी, ए टू जेड, ये बड़ी ए बी सी जो है ब्लॉक लेटर्स भी कहा जाता है इसको, लार्ज लेटर भी कहा जाता है इसको। उसके बाद कैपिटल लेटर्स भी इसको कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है स्मॉल लेटर्स, छोटी ए बी सी, जैसे ए टू जेड, ये छोटी ए बी सी, ए टू जी। पार्ट्स के बाद हैं टाइप्स। टाइप्स के हैं या काइंड्स के हैं? तो लेटर के दो टाइप्स हैं। कौन से हैं? नंबर एक है वोवेल, नंबर दो हैं कॉन्सोनेंट। अब इसमें तीसरा नंबर कभी कभी आ जाता है सेमी वावेल। अगर कभी आए, वैसे है नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए तो सेमी वावेल एक्स और वाई हैं। किस तरह हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो वावेल लेटर कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ये वावेल क्यों हैं? क्योंकि इनके अलावा इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कंप्लीट होता, इनके अलावा कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं बनता। कॉन्सोनेंट कौन से? इनके अलावा बाकी जो भी हैं जी तक कॉन्सोनेंट हैं, और सेमी वावेल एक्स वाई हैं। अब मैंने आपसे कहा कि वावेल ऐसे लेटर हैं जिसके बगैर कोई भी लेटर वर्ड इंग्लिश का नहीं बनता। तो आपके जहन में आया होगा माए, ट्राई, इस तरह के वर्ड। तो ये जो हैं इसमें सेमी वावेल इस्तेमाल है, यानी जिसमें वावेल इस्तेमाल ना होगा वर्ड हो, सेमी वावेल है। सेमी वावेल और वावेल के अलावा कोई भी लेटर इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक्स और वाई को कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है, और अगर इसको ज़्यादा आप कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो ये सेमी वावेल भी कहलाते हैं, एक्स और वाई। अब इसके बाद हैं काइंड्स पे। तो लेटर के तीन काइंड हैं। कितने काइंड हैं? तीन काइंड हैं लेटर के। नंबर वन जो काइंड है वो है स्काई लेटर्स। अब स्काई लेटर्स ये स्पेशली ईसीटी की टेस्ट में आया था, अब भी आएगा क्योंकि उसका काम ही ये है स्पेशली, और अभी मैट्रिक में भी आ सकता है। आपको बता दो, स्काई यानी आसमान, यानी ऊपर की तरफ। स्काई लेटर्स ए बी सी छोटी के ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स में। अब स्काई लेटर्स यानी ऐसे लेटर जिसको हम ऊपर की तरफ लिखें,
मिसाल हमने ए लिखा वो तो ऐसे बीच में आ जाएगा बी ऊपर की तरफ, उसके बाद सी बीच में आ जाएगा डी ऊपर की तरफ, एफ ऊपर की तरफ, जी लिखेंगे नीचे चला जाएगा, मतलब ये स्काई नहीं है। एफ के बाद जैसे एच है मिसाल, उसके बाद एल है जिस तरह, या टी है जिस तरह, ऐसे यानी ऐसे स्काई लेटर वो होते हैं जो तीनों लाइन पे छोटी ABC लिखी जाए। दूसरे नंबर पे हैं ग्रास लेटर्स। ग्रास लेटर्स कौन से हैं? ऐसे लेटर जो छोटी ABC जो सिर्फ दो इस पे लिखी जाए और दो लाइन से क्रॉस ना करे, जैसे ए है, जैसे ई है, या जिस तरह जैसे सी है, तरतीब थोड़ी ACE, या जिस तरह आई है, जैसे मिसाल M है, जिस तरह N है, O है, R है, S है, W है, V है, UV, W बाद में आएगा लेकिन तरतीब नहीं है, ऐसे समझा रहा हूँ। उसके बाद जैसे Z है, X है, इस तरह से। आखिरी नंबर है रूट। रूट लेटर्स कौन से लेटर हैं? रूट लेटर कहा जाता है ऐसे लेटर जो ऐसी छोटी ABC जो नीचे लिखी जाए, यानी इस दो लाइन से नीचे हो। जिस तरह हम लिखते हैं मिसाल G, जैसे J, जिस तरह मिसाल P लिखते हैं, जिस तरह Q लिखते हैं, जिस तरह Y लिखते हैं। अब तीन लेटर पे लिखा जाए ऊपर की तरफ वो स्काई है, बीच में लिखा जाए ग्रास है, रूट, जड़, जड़ नीचे होती है, नीचे लिखा जाए ये क्या है? रूट लेटर है। अब लेटर जो है तकरीबन हमारा टेस्ट में जितना आता है क्लियर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। लेटर के बाद वर्ड है। वर्ड मतलब लफ्ज़, लफ्ज़। तो वर्ड क्या है? डेफिनेशन इसकी आप इस तरह बना सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच शोज कंप्लीट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच शोज करेक्ट मीनिंग, यानी कुछ हर्फ आपस में मिलें जो करेक्ट मीनिंग शो करें, ये शो करें कि ये जो मीनिंग दे रहे हैं ये बिल्कुल सही है, इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन है, इसकी कोई मीनिंग है। जिस तरह मिसाल तो हमने P+E+N इसको जोड़ा PEN, पेन, पेन मतलब कलम, ये पेन। मिसाल तो हमने लिखा O+X, ये बन गया ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, सिंधी में ढगो, डांद। या जिस तरह मिसाल R+O+W, रो, कतार। यानी ऐसे लेटर हम आपस में जोड़ें, आपस में मिलाएं, जो पढ़ने आए उसकी कोई ना कोई मीनिंग हो, वो वर्ड हैं। अब मिसाल तौर मैंने एक लेटर मिलाया है, मिसाल P+R+W, PRW, कोई लेटर नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं। पढ़ने अब इसको कैसे पढ़ें? परो, क्या पढ़ें? PRW, इसको पढ़ना ही नहीं आ रहा। जब पढ़ना ही नहीं आ रहा, इसकी मीनिंग भी नहीं है, तो मतलब ये वर्ड भी नहीं है। मिसाल तौर हमने लिखा WX, WZ, PQJVS। अब ये है, पढ़ने में आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या है? WX वज नहीं आ रहा पढ़ने में, मतलब इसकी कोई मीनिंग भी नहीं है। आप डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, ना पढ़ने आ रहा है, ना इसकी कोई मीनिंग है, ना ये वर्ड है। वर्ड कौन से हैं? वर्ड वो हैं जिसको हम आपस में जोड़ के पढ़ सकें, मिला सकें। उसके बाद सेंटेंस है। कम्प्लीटली हम स्पेशली ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ पे बैठ जाएंगे, स्पीड से पढ़ते जाएंगे, समझते बिल्कुल इजीली, और जो स्पेशली ख़ास चीज़ें हैं टेस्टिस में आते हैं हम वो पढ़ेंगे। अब याद रखें सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का मतलब है जुमला। जिस तरह ये वर्ड में हमने पढ़ा कि एनी ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ पे होगा एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि वर्ड का वर्ड बनेंगे आपस में तो सेंटेंस बनेगा। किस तरह बनेगा ये मैं आपको बता दूं, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच शोज कंप्लीट मीनिंग। अब कंप्लीट मीनिंग क्या है? IBA किस तरह देता है सेंटेंस को? तकरीबन हर इंग्लिश के सेंटेंस में, इंग्लिश के MCQs में लाजमी आता है। उसमें मिसाल तो इस तरह आता है, which of the following is sentence, which of the following is सेंटेंस, या इस तरह भी लिखा आ सकता है कि चूज़ द सेंटेंस। मिसाल पहला लिखा है गो,
दूसरा लिखा है मिसाल तौर पेन। तीसरा लिखा है वी ऑन द रूफ। मिसाल चौथा लिखा है ही मिसाल तौर इन द क्लास। हम देखेंगे तो हम कहेंगे वी ऑन द रूफ, ये बड़ा थोड़ा लिखा इसलिए ये जुमला बन सकता है, लेकिन वी आर हो तो बेहतर हो जाएगा। ही इन द क्लास, यानी हमारे जहन में फिट ये है कि जुमला बड़ा हो, जो बड़ा हो वो जुमला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जुमला वो है जिसमें वर्ब हो। कंप्लीट मैंने डायरेक्ट सेंटेंस के नीचे लिखा कंप्लीट। कंप्लीट मीनिंग वर्ब से आएगी, जिसमें वर्ब होगा वो सेंटेंस होगा। इसमें वर्ब है ही, प्रोनाउन है इन, प्रीपोजिशन है द, आर्टिकल है क्लास, नाउन है। इसमें वर्ब है वी, प्रोनाउन है ऑन, प्रीपोजिशन है द, आर्टिकल है रूफ, नाउन है। इसमें वर्ब है पेन, ये क्या है, नाउन है। इसमें वर्ब है गो, हाँ वर्ब है जाना, मतलब ये सेंटेंस है। अक्सर स्टॉप का आता है, गो का आता है बी में, यानी जो वर्ब हो, जिस सेंटेंस में वर्ब हो वो सेंटेंस है, या जिसके अंदर वर्ब ना हो, सिर्फ एक वर्ड लिखा हो। मिसाल कम, अब कहा जाए ये क्या है, वर्ड है या सेंटेंस, ये वर्ड भी है सेंटेंस भी है। मिसाल कहा जाए वॉक, घूमो, ये क्या है, अब जो मूवमेंट आ जाएगी ना। मैंने मिसाल किसी को कहा घूमो, वो बैठा है अब घूमने लगा। कम, इधर आओ, बैठा है इधर आने लगेगा, यानी समझ रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना। जिसमें वर्ब आ गया वो सेंटेंस है, ये बात याद रखें। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर वर्ब ना हो तो वो क्या होगा, तो याद रखें वो फ्रेज है। सेंटेंस के बाद अगला टॉपिक फ्रेज। फ्रेज मतलब फ़िक्रा, यानी ऐसा एक ग्रुप का मजमुआ, एनी कलेक्शन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वॉज इनकम्प्लीट मीनिंग, जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे। सेंटेंस और सेंटेंस और फ्रेज में फ़र्क क्या है। सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, फ्रेज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। मेन डिफरेंस क्या है, सेंटेंस में वर्ब आता है, फ्रेज में नो वर्ब, वर्ब फ्रेज में नहीं आता। फ्रेज में क्या है, मिसाल ऑन द रूफ, छत पे। अब छत पे क्या कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन अगर हो कम ऑन द रूफ, फिर सेंटेंस है, कम वर्ब है। मिसाल इन द क्लास, क्लास में क्या, लेकिन अगर हो मे आई कम इन द क्लास, फिर सेंटेंस है, क्योंकि मे भी वर्ब है, कम भी वर्ब है। तो वर्ब होगा तो सेंटेंस है, वर्ब नहीं होगा तो फ्रेज है। मिसाल तौर जैसे अलॉन्ग द सी, अलॉन्ग द सी, ये भी फ्रेज है, वर्ब नहीं है। अलॉन्ग द सी, अलॉन्ग प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सी जो है ये क्या है, नाउन है। यानी फ्रेज और सेंटेंस में फ़र्क क्या है, जिसमें वर्ब आए वो सेंटेंस है, जिसमें वर्ब ना आए वो फ्रेज है। फ्रेज के बाद है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल, पढ़ने में भी न्यू वर्ड लग रहा हो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन बिल्कुल इजी है, इतना इजी कि शायद इतना इजी लेटर भी नहीं है। तो प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट की जो डेफिनेशन है वो है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, जुमले का ऐसा हिस्सा जो सब्जेक्ट के बगैर हो। मिसाल जिस तरह ही वेक्स अप अर्ली, वो जल्दी उठता है। ही जो है ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है ये पढ़ना ज़रूरी है, फिर आपको प्रेडिकेट समझ आएगा। अब यहाँ देखें, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब है डूअर ऑफ एनी एक्शन, कोई भी काम करने वाला, काम करने वाला, कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। और ये कौन होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जैसे हम कहते हैं मिसाल असलम कैच फिश, असलम मछली पकड़ रहा है, तो काम पकड़ने का कौन कर रहा है, असलम, यानी असलम जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट शुरू में इस्तेमाल होता है। उसके बाद या असलम की जगह हमने कुछ प्रोनाउन लगा दिया, ही या शी, दे, आई, वी, यू, तो ये प्रोनाउन है। यानी सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला। उसके बाद है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब है काम, कोई भी एक्शन, कोई काम।
जिस तरह मिसाल खाना पीना, सोना, जाना, पकड़ना, भागना, खेलना, ये सारे क्या हैं, काम हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कहते हैं मफूल को, यानी जिस पे काम का असर हो, जिस पे काम का असर हो, जिस पे काम किया जाए, कोई ऐसी चीज़ जिस पर काम किया जाए। मिसाल मैंने कहा मैं खत लिख रहा हूँ, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, राइट लिखना काम है, आर्टिकल है, लेटर खत, यानी जिस चीज़ पे काम हो रहा हो, तो काम किस पे हो रहा है? खत पे हो रहा है। मिसाल ये खत है, ऐसे पेन से लिख रहा हूँ, उस पे असर हो रहा है, उस चीज़ का दबाव पड़ रहा है। मिसाल मैं पानी पी रहा हूँ, पानी पे काम हो रहा है, पानी ना हो तो हमारा काम नहीं होगा। मिसाल वो घर जा रहा है, घर पे काम हो रहा है, घर नहीं है तो उसका जो काम है वो नहीं होगा। मिसाल वो सबक पढ़ रहा है, सबक जो है ये सॉरी अपना ऑब्जेक्ट है, यानी अगर सबक ना होता तो उसका काम नहीं होता, उसका जो काम है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, ही वेक्स अप अर्ली, वो जल्दी उठता है। ही के अलावा ये जो सारा है ये क्या है? प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट के अलावा बाकी सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट। मिसाल दे वर्क इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम करते हैं। इस दे के अलावा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके अलावा ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। समझ आ गई? यानी सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो भी जुमला है वो क्या है? प्रेडिकेट है। मिसाल तौर वी वाज ऑन द रोड, हम रोड पर थे। वी के अलावा ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लियर है। इसके बाद आज के इस इंग्लिश का लास्ट टॉपिक है क्लास। क्लास को पढ़ के फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। क्लास है, जिस तरह आपने प्रेडिकेट की डेफिनेशन पढ़ी कि आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, इसकी भी डेफिनेशन क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो है कि आ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैविंग इट्स ओन प्रेडिकेट, यानी जुमले का, सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसका प्रेडिकेट अपना हो। यहाँ आप समझ रहे हैं कि एक सेंटेंस हो, फिर उसका अपना प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट। अब मिसाल तौर जिस तरह ही सेज, एक नरेशन का सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही सेज यू, ही सेज यू वर इन द किचन, उसने कहा तुम किचन में थे। अब ही सेज यू आर इन द किचन, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसमें दूसरा जब सब्जेक्ट आएगा उसके आगे तक ये क्लास है, इसके ये पहला ये दूसरा यहाँ तक, यानी इससे आगे ये जो है ये सारा क्या है? क्लास है। क्यों क्लास है? क्योंकि इसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बाद ये इसका प्रेडिकेट अपना है। यहाँ तो हम सब्जेक्ट के अलावा इसको कहें ना प्रेडिकेट, लेकिन आगे चलें, पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैविंग इट्स ओन प्रेडिकेट, ये भी जुमला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जुमले का हिस्सा है, और ये इसके सब्जेक्ट को हम हटा दें तो ये यहाँ तक प्रेडिकेट है, लेकिन सब्जेक्ट्स के साथ काउंट करेंगे तो ये क्लास है। मिसाल तौर दे सेड वी, दे सेड वी वेंट टू लाहौर, उन्होंने कहा हम लाहौर गए। अब यहाँ समझ रहे होंगे अब दूसरा सब्जेक्ट, इससे आगे जो सेंटेंस है ये क्लास है। समझ आ रही है दोस्तों? एक मैं और सेंटेंस लिखता हूँ। मिसाल शी आस्क्स, या इसको हटा दें, देट लगा दें, शी आस्क्स देट माई ब्रदर, ये यहाँ सेज लगा दें, शी सेज देट माई ब्रदर गॉट मैरिज। अब यहाँ माई ब्रदर सब्जेक्ट है, यहाँ दूसरी, यहाँ शी है, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट जो है ये आगे तक ये क्लास बन जाएगा। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर 034998296110। मेट्रिकुलेशन जो प्रिपरेशन करा रहे हैं हम व्हाट्सएप क्लासेस पे, आप यहाँ पे
रब्ता करें और मैट्रिक की स्पेशली तैयारी करें या एसएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूट्यूब पर तो बिल्कुल फ्री है। फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट नंबर है